कल तक हमें ज्ञान देते थे। आज दो घटनाएं और हुई। देखिए, हर बार आतंकी ही नहीं मारे जाते, आतंकी के सोर्सेस पे भी प्रहार, आतंक के सोर्सेस पे भी प्रहार होता है। पहला तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को लेकर बड़ी अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में बुलडोजर चला ड्रग स्मगलर्स के यहाँ, और बड़ी कार्रवाई हुई साहब। एक तो दो बातें, एक तो बाबा ने बुलडोजर को बुलडोजर बना दिया योगी आदित्यनाथ है, और दूसरी बात, जस्टिस बी आर गवई कहते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये रहा कि उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई रोक दी। मुझे बड़ा अजीब लगता है। बुलडोजर तो आपको याद होगा जिस दिन पहली बार आदेश आया था इनका, तो आप में से तमाम लोगों ने पूछा था, तो मैंने एक प्रोग्राम किया तो उसका नाम ही रखा था नहीं रुकेगा बुलडोजर, और मेरी बात सही साबित हुई। बुलडोजर रुकने की जगह और स्पीड से चलने लगा। तो एक तो ये ड्रग्स पे कार्रवाई हो, दूसरे झारखंड में ईडी का जो छापा पड़ा था कोल माफिया के खिलाफ, तो 10 करोड़ रुपया तो नगद उस समय भी तो चल रही है, छापेमारी चल रही है। 10 करोड़ तो नगद, सोने चांदी जेवरात सब कुछ। झारखंड में कोल माफिया का एक लंबा चौड़ा ईडी ने एक इस बड़ी सैकड़ों जगह रेड हुई और बहुत पैसा निकला सा, 40 ठिकानों में देखे। अब बात कुछ और है, दो चीजें इसको देखें। एक तो ये देश में आतंक की कमर तो तोड़ता ही है, एक बहुत ढेर सारी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव लड़ने का पैसा भी ले लेता है। पहले आपने नोटबंदी कर दिया, फिर आपने चंदे को इलेक्शन बॉन्ड से जोड़ दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया बॉन्ड में जहां पता करना पड़ेगा किसने दिया किसको दिया, और अब इस तरह के छापे। तो आप मान कर चलें, ये सब देखिए सोरेन वोरेन इसी सब में जेल जाते हैं, इसी पैसे के चक्कर में पूरा केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल जेल गया। एक बात जो मुझे लगती है, और फिर बात जस्टिस गवाई की करूंगी, ये FATF है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, जो कि आतंक और मनी लॉन्ड्रिंग को जोड़कर देखती पूरी दुनिया में। वो आज अपनी यहां क्लास चला रही है, इंडिया की ईडी को बता रही कि इसके ऊपर कोर्स करो, इसके ऊपर शोध करो। वो कहती है दुनिया में सबसे अच्छा अगर आतंक पे किसी ने प्रहार किया मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत का, प्रवर्तन निदेशालय। मुझे याद है एक बार इसके एक डायरेक्टर हुआ करते थे बेज बरुआ, पुरानी बात हो गई, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन को ऐसे ग्रिलिंग की थी, उनको हार्ट अटैक आ गया तो उनको डेथ हो गई। तो भाजपा होती पता नहीं क्या हो गया होता। बहरहाल माय पॉइंट इज कि इस ईडी को आज पूरी दुनिया की एजेंसी स्वीकार रही है। उसी ईडी को इन्हीं जस्टिस गवाई ने कर्नाटक और तमिलनाडु के मामले में कटघरे में नहीं खड़ा किया, 100 गालियां दी। ये संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह हतोत्साहित करना जुडिशरी का काम नहीं है। एक और आपको दिखाता हूं बुलडोजर पे। उत्तराखंड में पुष्कर धामी धुआंधार बुलडोजर चला रहे हैं, हमें सबको मालूम है। लेकिन मैंने देखा कि बुलडोजर कैसे चल रहा है। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि मज़ारें और मस्जिदें तो अपनी जगह, या तो बुलडोजर इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है असम में, वो चला रहे हैं हेमंत। उत्तर प्रदेश में मतलब आप समझिए बुलडोजर कार्रवाई जितनी हो सकती हो गई, अब छुटपुट हो रही है। जम्मू कश्मीर में आपने देख लिया, लेकिन पुष्कर धामी भी जबरदस्त बुलडोजर चला रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि पेड़ के नीचे जो छोटी छोटी मज़ारें बना दी हैं, उसको तक पुष्कर धामी का बुलडोजर हटा रहा है। हैव अ लुक। देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहते हैं। जब उसको हटाया गया तो कहीं पर भी कोई अवशेष मज़ारों के नहीं निकले। अनेक स्थानों पर अवैध मज़ारें बनी हुई और सरकारी जमीनों पर। ये इंक्रोचमेंट है। हमने कहा कि जहां भी इंक्रोचमेंट है लोग खुद ही हटा लें अपना, नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया, और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं, और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर देखें, मैं कुछ प्रश्न देखने लगा था मैं एक्चुअली। तो पुष्कर धामी बड़ी बड़ी जोश से काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के सामने दूसरा धर्म संकट आ गया है। आपको मालूम है कि वो शिमला में जो संझौली मस्जिद है, तो आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है,
और लोग गए तो लोगों हिंदुओं ने रास्ता जाम कर दिया, कहा घुसने नहीं देंगे मुसलमानों को मस्जिद में, घुसने नहीं देंगे, उन्होंने रास्ता रोक दिया, कहा बिजली पानी काटो इसका। अंत में कांग्रेस गवर्नमेंट को संझौली मस्जिद का बिजली पानी काटना पड़ा। अच्छा, दिखाता हूं आपको, और बिजली पानी क्यों काटना पड़ा ये भी बता रहा हूं कि इसके ऊपर ऑर्डर हो। ये देखिए हुआ क्या, मैं आपको इसका टाइमलाइन बताता हूं, ये प्रॉब्लम कहां से आई। इसका टाइमलाइन ये है कि भाई आपने पिछले साल अगस्त में यहां से निकले लोग गुंडागर्दी किए, फिर मस्जिद में छुप गए, फिर वहां से मारपीट में बात बढ़ती चली गई और धीमे धीमे जो मस्जिद है वही अंडर चैलेंज आ गई। तो पहले लोगों ने कहा कि इन्होंने साथ 2 मंजिल ज्यादा बना ली, हटाने से पहले कहा 2 मंजिल ज्यादा बना ली, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया है, जांच हुई तो पता चला कि 2 मंजिल ज्यादा है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम खुद हटा लेंगे, फिर नहीं हटाया, एज यूजुअल वादा खिलाफी की। जब और जांच हुई तो पता चला कि पूरी मस्जिद अवैध है, जगह तक कब्जे की है। हाई कोर्ट गए, वहां से भी रिलीफ नहीं मिली, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां रिलीफ नहीं मिली, हटाने को मुसलमान पक्ष तैयार नहीं है, उस पर लगातार नमाज पढ़ता जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती, बाबा की सरकार होती तो जब हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिली तो अब तक तोड़ दी जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सुक्खू की जो सरकार है और कांग्रेस गवर्नमेंट अगर वो गिरा दे तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मस्जिद गिरा दी साहब, तो गिरा नहीं पा रहे। और लेकिन हिंदू पक्ष इस कदर वहां पर संगठित है, ये सब चलने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में इतना तमाशा मचा दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो अब वो हिंदू पक्ष को, मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आएगा जब हिंदू वोट बैंक भी बनेगा, तो देखिए बनता हुआ नजर आ रहा है और इनको दिक्कत भी आ रही है। हिंदू वोट बैंक से मुझे याद आया कि भाई राहुल गांधी फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर लौटते हुए आपको नजर आए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आपने उनका रूप देखा, फिर वो किस तरह पूजा पाठ करते हुए, और राहुल गांधी तो जब करते हैं तो पूरे उसमें करते हैं। अच्छा, ये वही राहुल गांधी को लेकर योगेंद्र यादव, जिनका प्यार का नाम योगेंद्र यादव और असली नाम सलीम खान है ऐसा वो बताते हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। देखिए नौटंकी कर रहे हैं, इनको नौटंकी करने की जरूरत क्या है। अब आप सोचिए इनके अपने खास दरबारी इनके खिलाफ जाने लगे हैं। राहुल गांधी भी परेशान है, कभी वो एकदम जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं और कभी सीधे कह देते हैं मेरा किसी तरह के हिंदुत्व में कोई यकीन नहीं, वो सीधे सीधे हिंदुत्व पे हमला कर देते हैं। आपने देखी होगी वो खबरें। तो राहुल गांधी आज तक यही नहीं देकर पाए कि उन्हें हिंदुत्व पे यकीन है नहीं है, उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण है नहीं है, मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।